गुजरात की तपती दोपहरी में मैं और वीरेन धूल भरी गलियों में खेला करते थे। स्कूल से लौटकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सपने देखा करते। मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा करना चाहता था और वीरेन को बस अपनी छोटी मिठाई की दुकान संभालनी थी। उसकी आंखों में मासूम सपने थे और मेरे भीतर कुछ अलग करने की चाह। समय के साथ हमारी राहें अलग हो गईं। मैंने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, जबकि वीरेन अपने पिता की दुकान में काम करने लगा। जीवन भाग रहा था और हमने एक दूसरे से मिलना कम कर दिया। कभी कभी सोचता था कि वीरेन कैसा होगा, लेकिन राजनीति की दुनिया में व्यस्तता बढ़ती गई। बरसों बाद, जब मैं प्रधानमंत्री बन चुका था, एक दिन बचपन की यादों ने अचानक दस्तक दी। किसी सभा से लौटते हुए मेरी गाड़ी एक चौराहे पर रुकी। मेरी नज़र सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। उसके चेहरे की झुर्रियों में कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन यकीन नहीं हुआ। सड़क किनारे बैठा वह शख्स फटेहाल था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और गौर से देखा। यह तो वीरेन था, मेरा बचपन का दोस्त, जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। समय ने उसके जीवन को बुरी तरह बदला था। मैं कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या यह वही वीरेन था जो मिठाई की दुकान खोलने का सपना देखता था? उसके हाथ में एक कटोरा था, लोग आते जाते उसे अनदेखा कर रहे थे। मेरे भीतर एक तूफान उमड़ पड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसका जीवन इस मोड़ पर आ जाएगा। मेरी गाड़ी का ड्राइवर मेरी ओर देख रहा था, मानो आदेश का इंतजार कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और कार से नीचे उतरा। वीरेन की नज़र मुझ पर पड़ी, लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। शायद समय ने उसे इतना तोड़ दिया था कि पुरानी यादें धुंधली पड़ गई थीं। मुझे लगा जैसे कोई पुरानी किताब फिर से खुल गई हो। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसके सामने खड़ा रहा। उसे इस हालत में देखना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। क्या यह वही वीरेन था जो कभी मेरे साथ भविष्य के सपने बुनता था? मैं उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, शायद अब वह चेहरों को गौर से देखने की आदत खो चुका था। मैंने धीमे स्वर में उसका नाम लिया, वीरेन। वह चौंक गया, जैसे कोई पुरानी गूंज कानों में पड़ गई हो। उसने मेरी ओर देखा, फिर नजरें फेर लीं, मानो मैं भी उन अनगिनत चेहरों में से एक था जो उसे देखकर आगे बढ़ जाते थे। उसके चेहरे पर कोई पहचान का भाव नहीं था, जैसे मैं अतीत का कोई धुंधला सपना था। पर मैं जानता था कि यह वही वीरेन था जिसने मेरे साथ बचपन बिताया था। उसका चेहरा भले ही बदला हो, लेकिन आंखों की गहराई वही थी। मैंने फिर से कहा, वीरेन, यह मैं हूं, नरेंद्र। अब की बार उसने ध्यान से देखा। उसके माथे पर शिकन पड़ी और कुछ पल के लिए वह स्थिर हो गया। फिर, जैसे किसी भूली हुई याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, उसने सिर हिलाया। नरेंद्र, वह फुसफुसाया, जैसे यह नाम उसके लिए किसी पुराने सपने जैसा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। क्या यह वही दोस्त था जो कभी मेरे साथ चने गुड़ खाकर हंसता था, जिसे दुनिया की फिक्र नहीं थी और जो हमेशा कहा करता था, यार, हम बड़े आदमी बनेंगे? पर आज वह फुटपाथ पर बैठा एक कटोरा थामे था और मैं देश का प्रधानमंत्री था। वह कुछ और बोलता, इससे पहले ही एक आदमी ने उसे धक्का दिया। हट यहां से, आदमी चिल्लाया। शायद उसे लगा कि वीरेन भीख मांग रहा था और रास्ता रोक रहा था। मैंने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखा और वह तुरंत रुक गया, जैसे मेरी मौजूदगी ही काफी थी। मैंने वीरेन का हाथ पकड़ा। चल, मेरे साथ चल, मैंने कहा। उसके चेहरे पर उलझन थी, लेकिन मैंने उसकी उंगलियों को कसकर थाम लिया। अब उसे छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने झटके से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, मानो मैं कोई सपना था जो सच नहीं हो सकता। नरेंद्र, तू यहां क्या कर रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही उसने सिर झुका लिया। मत छू मुझे, वह बुदबुदाया। तू कौन है मेरी मदद करने वाला? मैं किसी के लायक नहीं हूं, उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। यह वही वीरेन था जो कभी सबसे बेफिक्र लड़का हुआ करता था, और आज
वह खुद को इस कदर हारा हुआ मान चुका था। मैंने गहरी सांस ली और उसके पास बैठ गया। तू जानता है, बचपन में हम कितनी बार गिरते थे? और हर बार उठते भी थे, मैंने कहा। वह चुपचाप मेरी ओर देखने लगा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी खामोशी में ही उसकी तकलीफ छुपी थी। मुझे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ उसे सुनना चाहता था, लेकिन शायद वह खुद को सुनाना भी भूल चुका था। सड़क किनारे गाड़ियां दौड़ रही थीं, लोग आते जाते हमें देख रहे थे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मेरे सामने बस वीरेन था, मेरा दोस्त, जो इस दुनिया से हार चुका था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, सब खत्म हो गया, नरेंद्र। मेरी दुकान, मेरा घर, सब चला गया। अब सिर्फ ये सड़क बची है और मैं इसी का हिस्सा बन चुका हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सी हताशा थी, जो अंदर तक चुभ गई। मैं कुछ कहने ही वाला था कि एक पुलिसवाला हमारे पास आकर खड़ा हो गया। उसने वीरेन को घूरा, फिर मेरी तरफ देखा। साहब, यह आदमी यहां रोज बैठता है। अगर परेशानी हो रही हो तो हम इसे हटा सकते हैं। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, यह मेरा दोस्त है। इसे कोई नहीं हटाएगा, मेरी आवाज में दृढ़ता थी। वीरेन ने पहली बार मेरी तरफ आश्चर्य से देखा। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अब भी उसके लिए खड़ा हो सकता है। मैंने पुलिस वाले को इशारे से हटने को कहा। वह झिझकते हुए चला गया, लेकिन जाते जाते वीरेन को घूरता रहा। मुझे गुस्सा आ रहा था, न सिर्फ उस पुलिस वाले पर, बल्कि उस समाज पर जिसने एक इंसान को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। वीरेन अभी भी चुप था। उसकी आंखों में संकोच था, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि कोई उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, चल, मेरे साथ चल, लेकिन उसने फिर से अपना सिर झुका लिया। नहीं, नरेंद्र, उसने धीमी आवाज में कहा। तेरी जिंदगी अब अलग है। तू देश चला रहा है और मैं एक सड़क का आदमी बन चुका हूं। तेरे साथ चलकर मैं कहाँ फिट होऊंगा? उसके शब्द मेरे अंदर तक गूंज गए। यह वही वीरेन था जो कभी मेरे साथ भविष्य के सपने देखा करता था, और आज वह खुद को किसी काबिल नहीं मान रहा था। पर मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, अगर तू नहीं चलना चाहता तो ठीक है, पर मैं तुझे यहीं छोड़कर नहीं जा सकता। फिर मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। इस आदमी को एक होटल में ले जाओ, उसे अच्छे से खाना खिलाओ और उसके लिए नए कपड़े लेकर आओ। वीरेन ने चौंककर मेरी ओर देखा। नरेंद्र, ये सब मत कर। मैं अब इस लायक नहीं हूं, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ उसकी टूटी हुई आत्मा बोल रही थी। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। गार्ड्स उसे होटल ले जाने लगे और वह किसी बच्चे की तरह असहाय महसूस कर रहा था। मैंने उसे आश्वस्त किया, बस कुछ दिन दे खुद को। फिर देख, जिंदगी कैसे बदलती है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की चमक थी, उम्मीद की हल्की किरण। अगली सुबह मैं वीरेन से मिलने होटल पहुंचा। वह अब पहले से बेहतर लग रहा था, नए कपड़ों में, थोड़ा संवरा हुआ। लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी झिझक थी, वही खालीपन, जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। वह मेरी ओर नहीं देख रहा था। जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं अब भी उसके साथ हूं। मैं चुपचाप उसके सामने बैठ गया। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यह सब वापस नहीं पा सकता, नरेंद्र। मैं दुकान फिर से नहीं खोल सकता। मैं अब वो आदमी नहीं हूं जो पहले था। उसकी आवाज में निराशा की गहरी परछाई थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या? अगर तेरा अतीत चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तेरा भविष्य भी चला गया। मेरी आवाज में आत्मविश्वास था। तेरी मिठाई की दुकान आज भी याद है मुझे। सबसे स्वादिष्ट जलेबी बनाता था तू। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आई, लेकिन उसने फिर सिर झुका लिया। अब हाथ कांपते हैं, वह बुदबुदाया। अब कुछ नहीं बचा मुझ में। मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ पैसे या कपड़े से उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। उसे खुद पर विश्वास दिलाना होगा। मैंने मुस्कुराकर कहा,
अगर हाथ कांपते हैं तो क्या? फिर से सीख ले। मैंने जेब से एक कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। यह क्या है? उसने संकोच से पूछा। एक नई दुकान के कागजात। मैंने तेरे लिए किराए पर ली है। वीरेन ने कांपते हाथों से कागज लिया। उसकी आंखें उन शब्दों को देख रही थीं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। नरेंद्र, ये सब तू मेरे लिए क्यों कर रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह खुद से ही सवाल कर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली। क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ देना नहीं होता, वीरेन। तू मेरा बचपन का दोस्त है। अगर तू गिरा है तो तुझे उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार वहां एक हल्की सी उम्मीद की झलक दिखी। लेकिन वीरेन अब भी हिचकिचा रहा था। अगर मैं फिर से असफल हो गया तो? वह फुसफुसाया। उसके शब्दों में डर था, वही डर जिसने उसे इस हालत तक पहुंचा दिया था। मैंने उसका कंधा पकड़कर कहा, असफलता सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर धीमे से बोला, पर मैं अकेला हूं, नरेंद्र। मेरे पास कोई नहीं है। दुकान खोल भी लूं तो कौन आएगा? मैं मुस्कुराया। पहला ग्राहक मैं होऊंगा। और उसके बाद पूरा देश तेरा स्वाद चखेगा। उसने मुझे देखा और मुझे लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा था। यह वही वीरेन था जो कभी हंसते हुए कहता था कि उसकी जलेबी पूरे गांव में सबसे अच्छी है। मैं चाहता था कि वह यकीन करे, खुद पर, अपनी मेहनत पर और उस सपने पर जिसे उसने कहीं खो दिया था। क्या मैं वाकई फिर से शुरू कर सकता हूं? उसने खुद से पूछा। और इस बार मैं जानता था कि जवाब हाँ था। वीरेन ने दुकान लेने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसके हाथों में अब पहले जैसी पकड़ नहीं थी, उसका आत्मविश्वास अभी भी डगमगा रहा था। पहले दिन जब उसने पहली बार आटा गूंथने की कोशिश की, तो उसके हाथ कांप रहे थे। मैं यह नहीं कर सकता, नरेंद्र, उसने निराश होकर कहा। मेरी उंगलियां अब वैसी नहीं रही। मैंने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, तो क्या? कोई भी नया काम एक दिन में नहीं आता। तू खुद को वक्त दे। हमने छोटे से कदम से शुरुआत की। मैंने उसके लिए पुराने दिनों जैसा माहौल बनाया, वही पीतल का तवा, वही कड़ाही जिसमें कभी उसकी जलेबियां सुनहरी तली जाती थीं। पहले कुछ दिनों तक वह बस घूरता रहा, मानो वह बीते वक्त को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर, धीरे धीरे, उसने काम शुरू किया। पहले आटा सही से नहीं गूंथा जाता था, फिर चाशनी का संतुलन बिगड़ जाता था। लेकिन मैंने उसे हार मानने नहीं दी। जब भी वह निराश होता, मैं बस एक ही बात कहता, याद कर, वीरेन, यह वही हाथ हैं जिन्होंने सबसे मीठी जलेबियां बनाई थीं। धीरे धीरे, चीजें बदलने लगीं। वीरेन की उंगलियों की पकड़ मजबूत होने लगी, उसकी आंखों में भरोसा लौटने लगा। कुछ हफ्तों बाद, उसने पहली बार खुद से जलेबी तली। जब उसने पहली जलेबी निकाली, तो उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, वही चमक जो मैंने बचपन में देखी थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं मुस्कुराया। चल, अब देखता हूं, तेरा स्वाद वैसा ही है या नहीं। पहले दिन, दुकान के बाहर कोई नहीं था। वीरेन अपनी कड़ाही के सामने बैठा था, उसकी आंखों में चिंता थी। अगर कोई नहीं आया तो? उसने मुझसे पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने खुद उसकी दुकान से एक प्लेट जलेबी ली और खाने लगा। फिर मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स और मेरे साथ आए कुछ लोगों को भी बुलाया। धीरे धीरे, सड़क से गुजरने वाले लोग रुकने लगे। यह कौन सी दुकान है? किसी ने पूछा। यहाँ की जलेबी बहुत खास है, मैंने जवाब दिया। बस, यह शुरुआत थी। पहले दिन कुछ ही ग्राहक आए, लेकिन दूसरे दिन भीड़ थोड़ी बढ़ी। और तीसरे दिन, लोग जानबूझकर इस दुकान की तलाश करने लगे। सोशल मीडिया पर खबर फैलने लगी, पीएम मोदी की पसंदीदा जलेबी की दुकान। वीरेन घबरा गया। नरेंद्र, मैं यह सब नहीं संभाल पाऊंगा, उसने कहा। मैंने हंसकर कहा, संभाल लेगा, बस खुद पर भरोसा रख। कुछ हफ्तों बाद, वीरेन का नाम फिर से चमकने लगा। उसकी जलेबियां अब सिर्फ खाने का सामान नहीं थीं,
बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उसकी कहानी सुनने आने लगे और वह खुद को पहले से अलग महसूस करने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन कुछ बड़े व्यापारियों ने वीरेन की दुकान के सामने अपनी मिठाई की दुकान खोलने की योजना बनाई। वे नहीं चाहते थे कि एक भिखारी से बनी कहानी इतनी बड़ी हो जाए। तुम्हारी दुकान ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, उन्होंने वीरेन से कहा। पहली बार वीरेन झिझका नहीं। उसने सीधे आंखों में देखा और कहा, मेरी जलेबी की मिठास अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। इसे कोई हिला नहीं सकता। मैंने दूर से यह सब देखा और मुस्कुरा दिया। मेरा दोस्त बदल चुका था। वह अब खुद पर भरोसा करता था। कुछ महीनों बाद वीरेन की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई। कई लोग उसकी जलेबियां चखने आते थे। लेकिन सबसे खास दिन वह था जब मैं फिर से वहां गया, बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी तामझाम के। एक प्लेट जलेबी देना, मैंने हंसते हुए कहा। वीरेन ने मुझे देखा और फिर मुस्कुराया। तेरे लिए नहीं, नरेंद्र। आज मैं तुझे मुफ्त में नहीं खिलाऊंगा। अब मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। मैं जोर से हंसा और उसे गले लगा लिया। वह दिन जब मैंने उसे सड़क पर देखा था, और आज का दिन, जैसे दो अलग अलग जिंदगियां थीं। लेकिन इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह थी कि वीरेन ने खुद पर विश्वास करना सीख लिया था। शुक्रिया, नरेंद्र, उसने कहा। शुक्रिया तुझे, वीरेन। तूने खुद को फिर से खड़ा किया। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। और वहीं, एक मिठाई की दुकान के अंदर, दो बचपन के दोस्त फिर से वही बन गए जो वे सालों पहले थे, सपने देखने वाले, जिंदगी से लड़ने वाले, और सबसे बढ़कर, एक दूसरे का साथ निभाने वाले।